क्राइम टाइम में कहानी एक हैवान दरिंदे की। वो हैवान दरिंदा जो अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार देता है, उसकी हत्या करता है और उसके शव को अपने ही घर के कमरे में जमीन में दफना देता है। दफनाने के बाद उसकी कब्र तैयार करता है और उस पर घाट बिछाकर बेफिक्र होकर सो जाता है। आखिर कौन है यह हैवान जिसके जहन में इतनी हैवानियत भरी रहती है, जो अपनी की प्रेमिका को मौत के घाट उतारने के बाद चैन की नींद सोता है? मामला मध्य प्रदेश के निवाड़ी का है, जिस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। आप भी देख लीजिए। पहले बनाए संबंध, फिर की प्रेमिका की हत्या। हत्या करने के बाद शव को कमरे में दफनाया। कब्र के ऊपर खटिया डालकर सोता रहा हत्यारा। दशहरे का दिन था। नेवाड़ी के रजपुरा गांव में हर तरफ उल्लास था। जुलूस निकल रहा था, ढोल बज रहे थे, लोग झूम रहे थे। यहां रहने वाली रोहिणी राजपूत भी दशहरा देखने गई थी, लेकिन लौट कर नहीं आई। शाम होते होते वो गायब हो जाती है। हर तरफ तलाश की जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। 2 दिन बीत गए थे। आशंकाओं के बादल मंडराने लगे थे। आखिर रोहिणी कहां चली गई? क्या वो खुद भागी थी? कहीं उसका अपहरण तो नहीं हुआ, या फिर वो किसी अनहोनी का शिकार हो चुकी थी? खबर पुलिस तक भी पहुंची। आसपास पूछताछ की और पुलिस को कुछ सुराग मिलता है। पुलिस की गाड़ियां तत्काल गांव के ही रतिराम राजपूत के घर के आगे रुकती हैं। पुलिस के जवान धड़धड़ाते हुए घर के अंदर दाखिल होते हैं और शुरू हो जाती है कमरे के अंदर खुदाई। आखिर पुलिस के हाथ ऐसा क्या सुराग लगा था? क्या इस कमरे में छिपा था रोहिणी के गायब होने का राज? और जब खुदाई पूरी होती है तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर दफन थी एक लाश। और लाश किसी और की नहीं, बल्कि 2 दिन से लापता रोहिणी की ही थी, जिसे मारकर दफना दिया गया था। ग्राम रजपुरा में बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का था और लड़की, उसने उसका मतलब मर्डर हो गया। तो यहाँ पर इसका ये घर है रतिराम राजपूत, उसने लड़की का मर्डर कर दिया और उसको गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। कोई रोहिणी नाम की लड़की थी भतीजी, तो उसको जो है एक लड़का ने मार डाली, वो अपने घर में गाड़ दी। हाँ, फिर वहाँ से पूछी नहीं बताई, फिर पुलिस ने पकड़ो मार दी जब मैंने बताई। आखिर रोहिणी की लाश रतिराम के घर में क्यों मिली? पुलिस उस तक कैसे पहुंची? क्या रतिराम ने ही रोहिणी की हत्या की थी? और इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब पुलिस गांव में पूछताछ कर रही थी, तभी रतिराम और रोहिणी के बीच संबंधों का खुलासा हुआ। ये वो संबंध थे जो रोहिणी की शादी के पहले से चले आ रहे थे। पता चला कि रोहिणी और रतिराम एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार परवान चढ़ रहा था। इसी दौरान रोहिणी की दूसरी जगह शादी हो गई, लेकिन दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए। रोहिणी और रतिराम शादी के बाद भी एक दूसरे से मिलते रहते थे, और जब पुलिस को जानकारी लगी थी तो सबसे पहला शक रतिराम पर ही हुआ। उसे हिरासत में लिया गया और जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने ऐसा खुलासा किया कि पुलिस के होश उड़ गए। उसने बताया कि रोहिणी की हत्या कर शव को घर में ही दफन कर दिया और किसी को शक न हो इसलिए कच्चे फर्श को गोबर से पोत दिया।
ये जो मकान है ये उसी आरोपी रतिराम का है जिसने उस बेटी के साथ ये कृत्य किया था। इसी मकान के अंदर एक कमरा है, इसको पुलिस के द्वारा सील बंद कर दिया गया है। उस कमरे के अंदर उस लाश को दफना दिया गया था और उसी लाश के ऊपर खाट बिछा के आराम से वो आरोपी एक साइको किलर की तरह उस पर सोया हुआ था। पुलिस शव को बाहर निकाल चुकी थी और सवाल अब यही था कि जब दोनों के बीच प्यार मोहब्बत शादी के बाद भी शबाब पर थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रतिराम ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। सवाल चौंका रहे थे और जवाब हैरान कर रहे थे। बात उन दिनों की है जब रोहिणी की शादी हो चुकी थी। परिवार को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रोहिणी तो रतिराम के प्यार में अंधी हो चुकी थी। वो शादी के बाद भी न केवल रतिराम से मिल रही थी बल्कि उस पर शादी का दबाव भी डाल रही थी। रोहिणी अपने पति को छोड़कर रतिराम के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन रतिराम के लिए ये मुमकिन नहीं था। उसने इनकार किया, लेकिन रोहिणी की जिद बढ़ती चली गई और फिर रतिराम ने रोहिणी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 2 अक्टूबर की शाम को उसने रोहिणी को मिलने के लिए बुलाया। दोनों के बीच प्यार भरी बातें होने लगी। रोहिणी उसके खतरनाक इरादों से बिल्कुल अनजान थी। रतिराम ने पहले उसके साथ संबंध बनाए। जब वो पूरी तरह से उसके आगोश में समाई तो धीरे से रतिराम ने उसका गला घोंट दिया और अपने दोस्तों की मदद से घर में ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। रतिराम इतना शातिर था कि हत्या करने के बाद बेफिक्र गांव में घूमता रहा। दशहरे पर गांव में प्रसाद बांटता रहा। इस तरह से रहा कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। उसे ना तो अपने किए का पछतावा था और ना ही कोई खौफ। वो 2 दिन तक अपनी प्रेमिका की कब्र पर खाट डालकर सूता रहा। और बिन्ने पूरे न मारो गड्ढा खोदे फाड़ू से गड्ढा खोदे फड़गुआ से गया से सब बल गया से हंस गया से और बिलट से जिन्ने हाथ चीरे बिट गया के और लाइट से गरे फिर लाइट लगाई गरे से मुंह में पहला तो पल्ली को पहला घुसो पहला पल्ली को और उसने कहा था गड्ढा खोदे के बिट गया जिंदा गाड़ी मरी नहीं गाड़ी जिंदा गाड़ के बिट गया ने करोटा लाओ बिट गया से करोटा लेके बिट गया को जिन्ने जिंदा गाड़ी भैया जिंदा गाड़ के जिन्ने कहा तारो लगा ला भीतर फड़गुआ से जिन्ने पूरे गांव में दशहरा हो तो प्रसाद खुआ पूरे गांव को प्रसाद बांटो सबके संगे फिर रहा हंस रहा मोड़ा हीरो है तो वो तो गुंडा है तो पूरे गांव को। पुलिस ने आरोपी रतिराम को हिरासत में ले लिया था। उसकी निशानदेही पर लाश को कब्र से बाहर भी निकाल लिया था, लेकिन फिर वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। युवती को उसके द्वारा बलात्कार कर दी है, उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उसकी डेड बॉडी उसके घर में मिली थी और उसको गिरफ्तार कर लिया था। और सुबह के समय की बात है, लगभग 7 बजे के लगभग उसने जो है हथकड़ी में लगा हुआ था, उनके चौकी बैठा हुआ था और एकदम दौड़ लगाई उसने। तो उसके बाद जो डायल 100 की और जो सुरक्षा में लगा हुआ था तो उसके पीछे बढ़ा ली, पास की जंगल में चला गया। जंगल में काफी सर्चिंग करवाई और ग्रामीणों की मदद ली, लेकिन एक तरफ प्रेमी की हैवानियत तो दूसरी तरफ पुलिस की लापरवाही, जिसके चलते एक हत्यारा फरार हो गया। अब सवाल यही है कि क्या पुलिस हत्यारे प्रेमी को हिरासत में ले पाएगी? क्या रोहिणी के परिवार को इंसाफ मिलेगा या फिर ये खौफनाक दास्तां भी रोहिणी की तरह दफन हो जाएगी?